Good morning students, welcome to the class. I am Rajni, your science teacher in DAV Police Public School, Kethel. Students, we are on the chapter acid, base and salt. So we have studied about the acid and base. Now we will study about the formation of salt. As we have already discussed in the last video that salt are formed by the neutralization reaction. The neutralization reaction between the acid and base is called neutralization reaction, and when the acid and base react with each other they form water and salt. They form water and salt and cancel the effect of each other. Acid and base, they both cancel the effect of each other. This is known as neutralization reaction. We will see the reaction of neutralization reaction. This is the reaction NaOH plus HCl, it gives NaCl plus H2O. NaOH is the base and HCl is acid. NaOH is the base and HCl is the acid. NaOH and HCl, they both cancel the effect of each other and form salt NaCl. NaCl is common salt, the salt which you are eating in the vegetables and सब्जी वगैरह जिसमें जो भी आप salt डालते हो, that salt is NaCl, sodium chloride. Sodium chloride is formed by the reaction of NaOH, sodium hydroxide, Na sodium and OH for hydroxide, sodium hydroxide and hydrochloric acid HCl. When they react with each other, तो इधर से हम इसका OH हटा देते हैं और इसके साथ हम इसका H हटा देते हैं. ठीक है, जो एसिड है वो अपना हाइड्रोजन आयन देगा और जो बेस है वो अपना OH आयन देगा. तो ये दोनों मिलके यहाँ पे बन गया H2O वाटर. इसने दिया अपना OH आयन और इसने दिया अपना H आयन, तो ये मिल गया यहाँ पे बन गया वाटर. यहाँ पे क्या बचा Na और यहाँ पे क्या बचा Cl, तो ये हमारा हो गया NaCl कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड. ये हमारी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. यहाँ पे एक एक्टिविटी भी परफॉर्म की हुई है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए. इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है. एसिड आपको पता है एसिड क्या करता है, इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. और यहाँ पे इन्होंने बेस लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको क्या पता है क्या करता है, इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. तो इन्होंने इसको टेस्ट करा है आपस में. ये जो आपस में जो है ये दोनों ही टेस्ट को परफॉर्म करें. ये ब्लू लिटमस टेस्ट को परफॉर्म करता है और ये रेड लिटमस टेस्ट को परफॉर्म करता है. तो जो ये है इन दोनों की जब हम आपस में रिएक्शन कराएंगे एसिड और बेस की, तो क्या बनेगा, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी. तो जो आपका सॉल्ट बनेगा उसके अंदर आप एसिड और बेस का टेस्ट करोगे तो वो परफॉर्म नहीं होगा. वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन द स्मॉल क्वांटिटी इन आवर स्टमक. आपने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है टू किल द बैक्टीरिया एंड गिव द एसिडिक मीडियम फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड. मगर जब ये ज़्यादा हो जाता है तो एसिडिटी हो जाती है. कभी कभी आपने मम्मी से पापा से सुना होगा कि चेस्ट में थोड़ा सा पेन हो रहा है, एसिड आ रहा है, मुंह में खट्टा खट्टा आता है, दैट इज़ एसिडिटी. तब आप क्या लेते हो, घर पे इनो लेते हो, दैट एक्ट एज एंट एसिड, यानी कि एसिड के एंटी काम करता है वो एंट एसिड. क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है बेस क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को और आपको उस एसिडिटी से रिलीफ मिल जाता है. तो दैट इज़ कॉल्ड एंट एसिड. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बनता है आपका, व्हाट इज़ एंट एसिड. या फिर आप क्वेश्चन इसका एक और बनता है कि वाई वी टेक इनो ड्यूरिंग एसिडिटी. तो अब ये जो आपके सॉल्ट्स हैं ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. जब सॉल्ट फॉर्म होता है सल्फ्यूरिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, तो उसको बोलते हैं सल्फेट. हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्लोराइड, नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेट, सल्फरस एसिड से सल्फाइड और कार्बोनिक एसिड से कार्बोनेट, एसिटिक एसिड से एसीटेट. तो जो ये आपने एसिड्स लिए हैं सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फरस एसिड, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, इन्हीं के ऊपर इनके सॉल्ट्स के भी नाम है. सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्लोराइड, नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेट, सल्फरस एसिड से सल्फाइड्स, कार्बोनिक एसिड से कार्बोनेट और एसिटिक एसिड से एसीटेट। ये जो हैं सॉल्ट के नाम पे ही, इन सॉल्ट के जो नाम हैं ये इनके एसिड्स के नाम पे ही हैं। अब सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? सॉल्ट्स आपको पता है, इट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। सॉल्ट जो है ये एसिड और बेस की रिएक्शन से फॉर्म होता है। सॉल्ट जो है ये वाटर में सॉल्युबल होता है, आप करके भी देखते हो घर पे भी, वाटर में सॉल्युबल है। सॉल्ट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में तो वो अपनी कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, बट मोल्टन स्टेट में, यानी कि जब वो वाटर में सॉल्युबल होता है, देन इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये परफॉर्म किया इन्होंने एक एक्टिविटी इसके लिए, जिसमें इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये इन्होंने सोडियम क्लोराइड और वाटर लिया है पानी के अंदर, यानी कि सॉल्ट लिया इन्होंने मोल्टन स्टेट में। ये ग्रेफाइट रॉड्स डाली हैं, यहाँ से वायर्स के थ्रू जो है बैटरी कनेक्ट किया है, बल्ब कनेक्ट किया है। तो आप देख रहे हो कि ये बल्ब जो है ये ग्लो कर रहा है। इट मीन्स जो ये कंडक्शन है, प्रोसेस जो है ये सोडियम क्लोराइड सॉल्ट के थ्रू हो रहा है, यानी कि सॉल्ट जो है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट को हम क्लासीफाई करते हैं इनटू 3 कैटेगरीज: न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। फर्स्ट वन इज न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट कौन से होते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जिनके अंदर एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रांग हो। दे आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस। जिनके अंदर एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रांग हो। आपने जब एसिड और बेस पढ़े थे तो आपने उसके अंदर स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस की क्लासिफिकेशन भी पढ़ी थी कि हम एसिड्स को 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं, इनटू स्ट्रांग एसिड एंड वीक एसिड। सिमिलरली बेस को भी उन्होंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था हमने, स्ट्रांग बेस एंड वीक बेस। तो न्यूट्रल सॉल्ट क्या है? न्यूट्रल सॉल्ट्स दे आर फॉर्म्ड बाय द स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस। जब स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस हो तो दोनों का ही इफेक्ट जो है सॉल्ट के ऊपर नहीं रहेगा। जैसे हमने पीछे वाली एक्टिविटी में कॉमन सॉल्ट बनाया था सोडियम क्लोराइड, उसके अंदर हमने HCl और NaOH लिया था, दोनों ही स्ट्रांग थे, तो न्यूट्रल सॉल्ट बना था। तो न्यूट्रल सॉल्ट के अंदर आप लिटमस टेस्ट करोगे, ब्लू लिटमस करोगे और रेड लिटमस टेस्ट करोगे तो दोनों में ही कोई कलर चेंज नहीं होगा, बिकॉज द सॉल्ट इज न्यूट्रल। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। सोडियम क्लोराइड जो है वो न्यूट्रल सॉल्ट है, KCl न्यूट्रल सॉल्ट है, KNO3 न्यूट्रल सॉल्ट है, Na2SO4 न्यूट्रल सॉल्ट है। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड अभी हमने पीछे पढ़ा था, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ HCl एंड NaCl। नेक्स्ट आ जाता है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट जो है इट इज़ फॉर्म्ड विद द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब हमारा एसिडिक है, एसिडिक यानी कि उसके अंदर एसिड जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि एसिड जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। जहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा वहाँ पे हमारा बनेगा एसिडिक सॉल्ट। अब एसिडिक सॉल्ट का जब हम टेस्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। यहाँ पे ये एक्टिविटी दिखाई हुई है। स्ट्रॉन्ग एसिड जो है हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है हमने, वीक बेस लिया है एसिडिक सॉल्ट के लिए, तो ये हम इसको टेस्ट करेंगे तो ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा, बिकॉज इट इज़ एन एसिडिक सॉल्ट। ये एसिडिक सॉल्ट है। एसिडिक सॉल्ट कौन सा होता है? जिसमें हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड एसिडिक सॉल्ट है, फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ HCl। HCl स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, इसके अंदर AlOH3। इसी तरह से NH4, NO3, ZnSO4, CuCl2, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक सॉल्ट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट आर फॉर्म्ड, अब बेसिक नाम है तो हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। बेसिक सॉल्ट आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। बेस हमारा स्ट्रॉन्ग होगा और एसिड कैसा होगा, वीक होगा, दैट सॉल्ट इज कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। जब बेसिक सॉल्ट आप लोगे तो वो क्या करेगा, उसका आप टेस्ट कर सकते हो, वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा। सोडियम एसीटेट हमारा बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि इसके अंदर हम वीक एसिड ले रहे हैं, एसिटिक एसिड वीक एसिड है, मगर बेस हम स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं NaOH, तो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड था तो हमारा क्या बना था, एसिडिक सॉल्ट। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारा बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट। तो यहाँ पे आज हमारा ये सॉल्ट का चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको मैं इसके पार्ट D और E जो है वो सेंड करूँगी, और आपने कीवर्ड्स जो हैं ये कीवर्ड्स लर्न करने हैं सारे।
आप कीवर्ड्स ही एज अ IQ लर्न करोगे सारे।